खबर सिवनी जिले के बालाघाट से, जहां नपा अध्यक्ष भारती ठाकुर ने किया बस स्टैंड व फिल्टर प्लांट का निरीक्षण। कहा, मॉडल बस स्टैंड बनाने का होगा कार्य। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने बस स्टैंड और फिल्टर प्लांट का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड को मॉडल बस स्टैंड बनाने की बात कही। बता दें कि नगर पालिका बालाघाट में अध्यक्ष बनने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने सबसे पहले बस स्टैंड का निरीक्षण किया और इसके पश्चात फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। हालांकि बस स्टैंड में कई तरह की खामियां देखने को मिली। आसपास संचालित हो रहे दुकानों में दुकानदार सफाई न रखते हुए कचरा को निकट में फेंक कर गंदगी बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। शौचालय में भी अव्यवस्था देखने को मिली, जिसे उन्होंने व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठान के सामने डस्टबिन रखकर कचरा को उसी में रखने की अपील की। फिल्टर प्लांट के निरीक्षण में उन्होंने वहां के पेयजल व्यवस्था का अवलोकन किया और इस दिशा में भी कार्य करने की बात कही। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि किसी भी शहर की पहचान बस स्टैंड से होती है और वह बस स्टैंड को मॉडल बस स्टैंड बनाने की दिशा में कार्य करेंगी ताकि यहाँ की एक अलग पहचान हो सके। लोगों को शुद्ध पेय उपलब्ध कराएं, इस दिशा में भी कार्य करेंगी। इस दौरान नागरिकों से उन्होंने जल का सदुपयोग करने की अपील की। MP24 न्यूज के लिए धीरज काकोडिया की रिपोर्ट। आपने पदभार संभालने के बाद फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया, बस स्टैंड का विजिट किया, क्या पाया और अब क्या आपकी व्यवस्था रहेगी बस स्टैंड और फिल्टर प्लांट को लेकर? देखिए, विगत दिनों जो भारी बारिश के चलते जल भराव की समस्या पूरे शहर भर में जो हो गई थी, उसको लेके हमने ना सिर्फ फिल्टर प्लांट गए, हमने पूरे वार्ड में जहाँ जहाँ भी जल भराव हुआ, जैसे वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 13, इसके अलावा भी जो जगहें थी वहाँ हमने घूमे, निरीक्षण किया, देखा कि कई जगह में जहाँ नालियाँ बनी हुई नहीं हैं और जहाँ नालियाँ बनवाना है उसको अपनी आने वाली हमने जो कार्य योजना है उसमें सम्मिलित किया है। और साफ़ सफाई को लेके हमने अपने सफाई कर्मचारियों को अवगत कराया कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करना है, मलमा बाहर निकाल के नालियों की सफाई करवानी है। जो नाले बनवाने के जो बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे पास आए हैं उसके लिए भी हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की है और जल्द ही आने वाली बरसात तक वो काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बरसात में उसकी टेम्परेरी व्यवस्था कर दी गई है, जहां लोगों को कुछ राहत मिली है जल भराव से और बहुत हद तक लोगों को इस समस्या से निजात मिला है। बस स्टैंड की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कल हमने बस स्टैंड में घूम के ये अवलोकन किया, देखा कि वहाँ बहुत हद तक जो दुकानदार जो वहाँ दुकान लगाते हैं वो खुद भी जो वहाँ गंदगी है उसके जिम्मेदार बहुत हद तक वो खुद भी है, क्योंकि अपनी दुकान के सामने वो बड़ा सा डस्टबिन रखें, अपनी दुकान से निकलने वाले कचरों को वो उसमें डालें, दूसरे भी लोगों को डालने के लिए उसमें प्रेरित करें कि अनावश्यक यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें, तो उनका परिसर शुद्ध और साफ़ रहेगा, स्वच्छता का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा जो वहाँ कुछ सुपरवाइज़र नहीं थे तो वो सुपरवाइज़र भी वहाँ हमने एक परमानेंट किया है और सफाई कर्मचारी भी 1-2 वहाँ बढ़ाए हैं। इसके अलावा जो वहाँ सुलभ शौचालय की जो व्यवस्था हमें लगा कि कहीं कुछ और अच्छा हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने बात की और उसको हमने एक सही तरीके से किया है। और आने वाले समय में जो कि बस स्टैंड एक मेन पॉइंट कहलाता है किसी भी शहर या नगर के लिए, जहाँ पे सभी यात्रियों का आना जाना रहता है और सिर्फ बस स्टैंड को देखकर ही वो पूरे शहर का अवलोकन कर सकते हैं। वो हमारा मेन फोकस होगा, बस स्टैंड को एक मॉडल बस स्टैंड बनाना और सुंदर उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस बात पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं।